52 लाख पाकिस्तानी इस कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने लोन ऐप्स को बंद करवाने के लिए गूगल को लिखा कि भाई ये बंद करवाओ। ये सारी ऐप्स की एड और तेज चलना शुरू हो गई है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। कॉन्टैक्ट लिस्टें चोरी हो चुकी हैं, यानी कि तस्वीर, प्राइवेट डाटा, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो सारा कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी की चीज़ें थी वो सारी जो है वो ले गए हैं चोरी करके। ये लोग आबादी के 10वें हिस्से का डाटा ये ले चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द सऊद शो और मैं हूं सऊद अहमद, मेरे साथ है मोहम्मद अहमद। और हम बात कर रहे हैं जानलेवा साबित होने वाली लोन ऐप्स के बारे में। इन्होंने कैसे चलते फिरते लोगों को तबाह कर दिया, कैसे घर उजाड़ दिए, कैसे इन लोगों को इतना ज़्यादा मेंटली तौर पर टार्चर किया कि खुदकुशियों तक पहुंच चुके हैं लोग। और अदारे हमारे जागे हैं जब रावलपिंडी से एक शख्स ने लोन लेकर इन लोगों से तंग आकर खुदकुशी कर ली है। अहमद, सबसे पहले मुझे आज की अपडेट्स दें, नई खबरें क्या हैं लोन ऐप्स के हवाले से। नई खबरें जी कोई हौसला अफजा नहीं है, बड़ी परेशान कुन खबरें कि ये जो लोन ऐप्स का जो वायरस है, जो कैंसर है, वो इतना फैल चुका है। आज की ताज़ा जो रिपोर्ट आई है और बड़ी मुस्तनद रिपोर्ट है, क्योंकि ये SCCP सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दी है, जो रेगुलेटर है ऐसी सारी ऐप्स का, हमारे जो बैंकिंग चैनल्स जो हैं उनका। उसकी रिपोर्ट ये है कि इस वक्त तक 52 लाख पाकिस्तानी इस कर्ज के जाल में फंस चुके हैं और इन लोगों को 112 अरब रुपए डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। और ये 112 अरब रुपए लेने वाले 52 लाख लोग उसी जहनी परेशानी, टेंशन से गुजर रहे हैं जहां से रावलपिंडी में जो फौत होने वाले जो थे। लेकिन इसमें एक सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि आया कि ये जो 112 अरब की जो कैलकुलेशंस इन्होंने जमा करवाई हैं ऑनलाइन ऐप्स वालों ने, इतना तो ये फ्रॉड कर रहे हैं, तो टोटल सच भी तो तवक्को नहीं ना किया जा सकता इनसे। हो सकता है कुछ अरबों इर्द गिर्द खुद बुर्द किया गया हो, ये कह के कि हमने ये लोन दे दिया। देखें, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसकी। कि हो यही रहा है कि लोग ऐप पे आपको शो हो रहा है आपने 50,000 लिया है, आपके अकाउंट में जो मुंतकिल हो रही है वो रकम बहुत कम मुंतकिल हो रही है, या मुंतकिल करके वो रकम वापस भी निकाली जा रही है। एक मामला ये भी सामने आया है कि लोगों को पूरी रकम मुंतकिल की जाती है, उन्हें कहा जाता है आपने इसका फौरी तौर पे इतना हिस्सा सूद की मद में वापस अदा करना है। अब 52 लाख जो लोग हैं उनमें से इसके जो डायरेक्टली इफेक्टिव कितने हैं, वो कितने आए हैं? क्योंकि पुलिस तो, मेरे एक एम्प्लॉय के साथ जो मामला हुआ है ना, पुलिस ने उसकी एप्लीकेशन नहीं ली। उन्होंने कहा ये FIA का मामला है, FIA के पास गया है वो, तो FIA साइबर क्राइम फैसलाबाद ने उसकी नहीं ली एप्लीकेशन। उन्होंने कहा ये बैंकिंग कोर्ट का मामला है। वो अभी 1 साल से वो पीछे पीछे फिर रहा है, उसकी तो अभी तक एप्लीकेशन ही नहीं किसी ने ली। देखें, मेरा ख्याल है कि ये जो रावलपिंडी वाले जो हमारे भाई, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, अल्लाह ताला उनका दर्जात बुलंद फरमाए, वो जो फोत हो गए हैं, उन्होंने खुदकुशी जो की है, उनकी मौत का जिम्मेदार हमारे अदारे भी हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमारे इदारे इसके जिम्मेदार हैं। इसमें एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि जो आपने कहा ना 52 लाख में से इफेक्टिव कितने हैं, ये 52 लाख के 52 लाख ही इफेक्टिव हैं, क्योंकि IT को आप मेरे से बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं। इन 52 लाख ने अगर कर्ज नहीं भी लिया, अगर सिर्फ ये ऐप्स इंस्टॉल की हैं, तो इसका मतलब ये है इन लोगों का सारा जो पर्सनल डाटा है ये लोन ऐप्स के पास जा चुका है। अच्छा, इस पे BBC ने बहुत सारी स्टोरीज की हैं, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया भी गाहे बगाहे जो है इन फैक्ट्रीज की आवाज़ बना। लेकिन क्यों अभी तक किसी इदारे ने कोई, पहले इससे पहले कोई एक्शन वगैरह की, कहा गया किसी इदारे को कोई एक्शन लिया गया? जी बिल्कुल, मैं आपको याद कराता चलूँ, क्योंकि हम पहले भी जिक्र इसका कर चुके हैं, हम इस पे डिस्कशन कर चुके हैं। 2022 में SCCP को जब इसकी कुछ शिकायत मौसूल हुई, तो सितंबर 2022 में SCCP ने लिखा था FIA को कि ऐसी ऐप्स को बंद किया जाए, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन सितंबर 2022 यानी कि जी 10 महीने पहले। जी 10 माह पहले तो 10 माह में FIA ने क्या किया है? FIA ने ये किया है कि FIA के एक डिप्टी डायरेक्टर हैं, वो साहब सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है, बहुत ज़्यादा वो लोगों को तजवीज़ देते हैं, मुख्तलिफ मामलात पे मशवरे देते हैं। आज उनका ताज़ा ट्वीट आया और बड़ा मुज़हका खेज़ ट्वीट था वो, कि उसमें वो लोगों को ये कह रहे हैं कि जी ये ऐसी ऐप्स गैर कानूनी हैं, इनसे कर्जा जो लेना है उससे सार्फिन फंस रहे हैं, तो इनको इस्तेमाल ना किया जाए, कर्जा सिर्फ बैंक दे सकता है। अब ये उस अदारे के अफसर कह रहे हैं कि ये आप जो है ये इन ऐप से कर्जा ना लें,
जिनका काम ये है कि ये इन ऐप्स को बंद करवाएं, वो लोगों को कह रहे हैं ये इनसे कर्जा ला लें। देखिए ऐप्स को बंद नहीं करवाया। अच्छा, ऐप्स को बंद करवाने की बात तो यहाँ पे ये आती है। हमें सुनने में आया था कि दफ्तर वगैरह इनके बंद करवाए हैं, इस्लामाबाद वगैरह में 1-2 छापे मारे हैं। तो जी दफ्तर तो बंद करा दिए, लेकिन जो ऐप स्टोर पे आपने देखा है आजकल, ये हमारे जो देखने वाले हैं वो भी ये नोट कर रहे होंगे कि अब इनके इश्तेहार और ज्यादा होने लग जाए। पिछले 1-2 दिन से ना जो आप खोल रहे हैं एडवर्टाइजमेंट लोन ऐप्स की, उधार पैसा, फलां पैसा, इजी लोन, ये वो आ रहा है अच्छा, मुझे एक यहाँ पे एक छोटा सा सवाल मैं आपसे बर करना वक्त हर चाहूँगा। वक्त, और कोई 3500 किस्म के तो ये ऐप्स हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, एक आम सारिफ की हैसियत से, एक आम जो है वो हमारा जो मीडिया है उस पे उसको देखने वाले एक सारिफ की हैसियत से, एक नाज़र की हैसियत से, मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये जितनी भी आप ऐप्स का जिक्र कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये वो अभी तक गूगल प्ले स्टोर जो है उस पे क्यों मौजूद है? ये क्योंकि आप मुझे हमारी बताएं। हुकूमत ने, हमारे किसी इदारे ने गूगल को लिखा ही नहीं है कि ये बंद करे ना। अब आपको याद होगा कि कीनिया ने ऐसी ही ऐप्स बंद की थी, उसके बाद कीनियन गवर्नमेंट ने लोन ऐप्स को बंद करवाने के लिए गूगल को लिखा कि भाई ये बंद करवाओ। उन्होंने टोटल सारा प्रोसेस करवाया है। गूगल को खत लिख के उसके पीछे पढ़ के उसने सारी ऐप्स डीलिस्ट करवाई हैं प्ले स्टोर से। जिंदा कौमें ऐसे काम करती हैं। तो हमारे हाल देख लें कि वो हमें उल्टा, वो देखें ना, सारी उम्र जो है ब्लेम गेम होती रही है, विक्टिम ब्लेमिंग। सारी उम्र हमने विक्टिम ब्लेमिंग की है हमारी कौम ने। अब फिर कह रहे हैं जी क्यों कर्जा लिया था, क्यों? ओ भाई, आपका काम है रेगुलेट करना। एक यही किया जाता है ना। वो जैसे एक दफा एक पुलिस अफसर ने कहा था कि जी खवातीन बाहर अकेली घर को निकलेंगी तो इस तरह के तो वाकयात हो गए, जब वो एक मामला हुआ था ज्यादती केस मोटरवे वाला, आपको याद होगा। जी तो बिल्कुल। ये विक्टिम ब्लेमिंग नहीं तो और क्या है कि अब लोगों को एफआईए की तरफ से जो ये अफसर हैं ये कह रहे हैं ट्विटर पे ट्वीट करके जनाब ये ऐप्स इस्तेमाल ना करें, तो इनको बंद किसने करवाना है? इनको अच्छा, अंदर करें। लोगों के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं, अभी भी ये लोग जो है वो अदारे जो है वो नहीं कर रहे एक्सेप्ट लोगों की एप्लीकेशन। कौन एक्सेप्ट करेगा? जो शिकायत है, अभी तक इन्होंने क्लियर कोई स्टेटमेंट दी है? अच्छा, इसमें एक और आपको जब उन साहब का जिक्र चल ही रहा है, उनकी स्टेटमेंट में सबसे मज़ेदार बात ये थी कि उन्होंने कहा ये ऐप्स गैर कानूनी हैं। अगर ये ऐप गैर कानूनी हैं तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जी इन ऐप्स का जो सारा डाटा दे रहा है वो इस वजह से दे रहा है कि इन सारी ऐप्स को लाइसेंस जारी किया गया, इनमें से बेशतर को, शायद कुछ गैर कानूनी भी होंगी, बेशतर को लाइसेंस जारी किया गया है। और इन ऐप्स के जो काम करने का तरीकाकार है। सर बात सिंपल सी ये है कि एक आम सार्फ को तो नहीं पता गैर कानूनी है नहीं गैर कानूनी। जो आप बात कर रहे हैं, इन्होंने कह दिया जी गैर कानूनी है। अच्छा, मान लिया गैर कानूनी है। अब कितने लोगों ने उनकी ट्वीट पढ़ी, कितनों ने नहीं पढ़ी? मसला तो ये है कि ये साहब बजाय ये टैक्स शो पे आके गप्पे मारने के, ये हम भी कर लेते हैं, ये हम भी बहुत गप्पे मार सकते हैं बैठ के। ये एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। उनका करने का जो है ना वो ओहदा है, बातें सुनाने का नहीं है। उनका जो साहब का ओहदा है ना, उनका ओहदा ये है कि वो वहां पे एक्ट करें। बातें तो हम मीडिया पे बैठ के सुना रहे हैं ना सारा दिन कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। देखें जी, ये हमारा कौमी कल्चर बन चुका है और वो साहब भी यही कर रहे हैं। जैसे हमारे आजकल अक्सर सीएसपी ऑफिसर्स, हमारे जो अक्सर जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स जो हैं, वो अपनी कारकर्दगी सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, जो हकीकत में उनकी कारकर्दगी होती है उसके बड़ी बरअक्स होती है कि यहाँ वो खुद ऐसी ट्वीट्स कर रहे होते हैं, ऐसी पोस्टें लगा रहे होते हैं, यहाँ लोग उनकी पोस्टों के नीचे बड़े दबंग अफसर और ये वो इस तरह के ये खुशामदी जो है वो नारे सर लिख एक रहे होते डिप्टी हैं। डायरेक्टर का काम नहीं है कि वो ट्विटर पे आके बताए कि क्या लोग करें क्या नहीं करें। बकायदा इनका जो डीजीपीआर होता है, हर महकमे का जो ताल्लुकात आमा का महकमा होता है, वो बताए। जी हर बिल्कुल, आपकी बंदा बात अपने ठीक है। पर्सनल, देखे ना, एक आप पर्सनली एक ओहदे को यूज करके अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, अपने आप को जो है वो आप जो है ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई भी आपका जो होता है, आप देखें एक पाक फौज कितना बड़ा अदारा है, उसमें जना मर्जी कोई बड़ा जनरल हो, लेफ्टिनेंट जनरल हो, लेकिन जो डीजी आईएसपीआर है उसने ऑफिशियल स्टेटमेंट देनी होती है। देखिए जब जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर साहब हैं, जब वो मेजर जनरल आसिफ गफूर थे तो वो डीजी आईएसपीआर थे। उनका जो अपना ट्विटर है, उन्होंने जब से वो ओहदा हटाया उसके बाद उन्होंने कोई ट्वीट नहीं की। दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। और ये जो एफआईए वाले साहब हैं, ये जो है वो अब पता नहीं किस कैपेसिटी में रोज ट्वीट्स करके और ये इधर उधर की बातें, इनका तो काम, कितने ज्यादा जो केस पेंडिंग हैं,
साइबर क्राइमिंग में साइबर हरासमेंट हो रही है खवातीन की, साइबर क्राइम इनसे रुक नहीं रहा है। ऐसे सोशल मीडिया के ऊपर इतने मसाइल हैं लोगों को दरपेश है, इम्पर्सोनेशन हो रही है, लोगों के फेक आईडीज बन रहे हैं, साइबर हरासमेंट हो रही है, बुलिंग हो रही है, कुछ भी नहीं है, बस ट्वीट कर रहे हैं। और ये सारी ऐप्स की एड्स और तेज चलना शुरू हो गई हैं, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। इस पे आप क्या कहें? अच्छा, एक मैं बड़ा देख रहा था, ये अलमिया भी है और वो कहते हैं कि ट्रेजिडी भी है और कॉमेडी भी है। कि वो मैं आज एक देख रहा था, एक साहब हैं बड़े मशहूर इन्फ्लुएंसर हैं, वो बता रहे थे कि इन ऐप्स की वजह से कितने नुकसानात हुए हैं, क्या कुछ हुआ। उन्होंने एक वीडियो लगाई, अच्छा, उनकी वीडियो के एन ऊपर उसी ऐप का इश्तिहार चल रहा था। कोई पता नहीं इस हमारी जो है वीडियो इसके दौरान भी उनका ऐड चल रहा हो, क्योंकि उन्होंने अपना जो टैग्स लगाए हुए हैं, जितने भी ऑनलाइन ऐप का जिक्र आएगा, लोन ऐप का जिक्र आएगा, तो उनके अंदर उनका तो इश्तिहार चलना है ना। तो इसका मतलब है इनके बैंकिंग के अकाउंट्स बंद किए गए हैं, इनके बैंक अकाउंट्स मुजम्मद किए जाते हैं, इनका रिकॉर्ड कब्जे में लिया जाता, इनकी इन्वेस्टिगेशन होती है कि ये कैसे लोगों का बिला इजाजत लोगों का डाटा चुरा रहे हैं, लोगों की गैलरी से तस्वीरें निकाल रहे हैं, लोगों के कॉन्टैक्ट्स निकाल रहे हैं। अब ये जो 52 लाख पाकिस्तानी हैं जिनका डाटा चोरी हो चुका है, जिनका कॉन्टैक्ट लिस्टें चोरी हो चुकी हैं, जिनकी तस्वीर, प्राइवेट डाटा, जो उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो सारा कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी की चीज़ें थी, वो सारी जो हैं वो ले गए हैं चोरी करके। तो मुझे ये आप बताएं कि कौन सा अदारा ये जवाब देगा, कौन ये बताएगा कि इनका 52 लाख का जो उनमें से एक भी और अगर इंसानी ज़िंदगी चली जाती है तो क्या ये खून, ये क्या FIR इन अदारों के अगेंस्ट होगी? अच्छा, इसमें एक एक बात आपको मैं कहूँ, आप 52 लाख कह रहे हैं, ये 52 लाख नहीं है। ये इसको हर हम एक औसत पे लेके जाएं, पाकिस्तानी ख़ानदान जो एक होता है वो औसत 5 से 7 लोगों पे मुश्तमिल एक ख़ानदान होता है पाकिस्तान में, इस तरह से आबादी है। तो ये 52 लाख नहीं है, ये तकरीबन 2.5 से 3 करोड़, यानी पाकिस्तान की आबादी का 10वां हिस्सा इस इस वक्त चीज़ से अफेक्टेड है। इस चीज़ से अफेक्टेड है। 10 पाकिस्तानी की आबादी के 10वें हिस्से के तक इन लोगों का जो है ना, ये लोग आबादी के 10वें हिस्से का डाटा ये ले चुके हैं, उसको अपने कब्जे में कर चुके हैं, उन लोगों तक इनकी रसाई है। कितना बड़ा एक स्कैंडल है कि आपके मुल्क की आबादी का 10वां हिस्सा, वो लोग जिनके बेचारों के बैंक अकाउंट्स तक नहीं है, सर वो भी जी, सारे इनके चंगुल में फंस चुके हैं। जिन्होंने लोन लिया था उन्होंने हमें बताया है कि अगर उन्होंने वो सिमें भी बंद की हैं ना, इनसे तंग आके कि यार हमारी जान छूटे, ये बार बार फ़ोन करके गालियां दे रहे हैं, तो अगले दिन जब नई सिम उन्होंने निकलवाई है तो वो भी डाटा उनको चला गया। यानी कि फ्रेंचाइज से भी इनका इतना बड़ा रैकेट है, इनका पूरा नेटवर्क है कि जब भी किसी और ने बंदे ने सिम अपने शनाख्ती कार्ड के ऊपर नई जारी करवाई, वो डाटा ब्रीच है। हमारे मुल्क के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई ये डाटा ब्रीच हो रही है, जिसका मर्जी शनाख्ती कार्ड जिधर मर्जी जा रहा है, जिसके मर्जी नाम पे सिमें निकल रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, अब ये कितनी क्या अजीब बात है, कारकर्दगी क्या है दानों की? अब ये कितनी अजीब बात है, इसमें हमारे टेलीकॉज जो हैं वो सारे भी जिम्मेदार हैं, हमारे जो पीटीए है वो भी इसमें आ गया, हमारा एससीसीपी भी आ गया, हमारा एफआईए भी आ गया। ये सारे इदारे के टेलीकॉज डाटा लीक होने दे रहे हैं, ब्रीच होने दे रहे हैं, उस पर पीटीए उनको नहीं रोक रहा। नादरा, जिसके लिंक से सारा डाटा जाता है, नादरा के डाटा की सेफ्टी का ये आलम है कि उसके थ्रू जब जहां पे भी डाटा जा रहा है वो इतना ओपनली एक्सेसिबल है। सर इंटरनेट के ऊपर 500-500 रुपए पर लोगों की शनाख्ती कार्ड की कापियां बिक रही हैं, ये तो हमारे डाटा सिक्योरिटी का आलम है। और एक अदारे के अंदर छोटा सा विंग बना के ये कहते हैं कि 22 करोड़ अवाम, 12 करोड़ मोबाइल सार्फिन है पाकिस्तान में, 8.5 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं पाकिस्तान में। आप कह रहे हैं कि साइबर स्पेस पे ऐसे सबको खुला छोड़ दें? 8.5 करोड़ के 8.5 करोड़ तो जो है वो नमाजी परहेजी नहीं है ना, सारे तो शरीफ लोग नहीं है, उनमें क्रिमिनल्स भी हैं। देखें जी, और क्रिमिनल एक भी हो, आप एक भी शरीफ लोग आदमी को कैसे क्रिमिनल के हवाले कर सकते हैं? पाकिस्तान में कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनाई गई, कोई इनको जो है अदारा ही नहीं मेन स्ट्रीम पे लेके आया गया कि जो इन चीज़ों को कंट्रोल करे। हर मुल्क में अदारे हैं। तो कारकर्दगी ये है कि जब किसी का जो है वो खून बहा हो जाता है, कोई अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है, 4 दिन के लिए शोरगुल होता है, हम इंशाल्लाह ताला वादा करते हैं अपने उन 52 लाख लोगों से भी, और जिनकी उतनी फैमिली जो आप 3.5-4 करोड़ जो अफराद कह रहे हैं, जो फैक्ट्रीज हैं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, उनसे और हमारे तमाम नाजरीन से कि हम इंशाल्लाह ताला ये प्रोग्राम्स फॉलो अप में करते रहेंगे, इसका स्टेप बाय स्टेप हम बताते रहेंगे और अदारों को भी ये याद करवाते रहेंगे
ये आपकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल। इसके ऊपर कंट्रोल करें। ये ट्वीट्स और टॉक शोज में बैठ के ये ना बताएं कौन सी ऐप डाउनलोड करें और कौन सी ना करें। इस ऐप को बंद कराएं जो इलीगल है। आपके पास अथॉरिटी है, आप गूगल को लिखें खत कि ये ऐप जो है ये पाकिस्तान में जो है वो फेक ऐप्स जो है और ये हरासमेंट में लोगों के मुलव्वस हैं और ये ऑनलाइन स्कैम में मुलव्वस हैं और इनकी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज हैं, इनको बैन किया जाए। बिल्कुल। आपने तो 2 बस कागजी कार्रवाई के लिए, ये आपको पता है फर्जी कार्रवाइयाँ भी तो होती हैं, ये फौरी तौर पे ये मीडिया का प्रेशर है उसको कम करने के लिए ये पकड़-दकड़ कर ली, 4 बंदे अंदर कर लिए, 2 एफआईआर दे दी, 2 दफ्तर बंद कर दिए, यही कुछ हो रहा है। और मजे की बात यह है कि अब तक जो गिरफ्तारियां हैं वो शायद 1 दर्जन भी नहीं है। 1 दर्जन भी गिरफ्तारियां नहीं हो, कुछ दिन में 20, 25, 30 तक चली जाएंगी। जब खुद बताया जा रहा है कि ये इस वक्त जो लोन ऐप्स हैं मौजूद हैं यहाँ पे, तो वो रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड मिला के 50 से ज्यादा हैं, 50 से ज्यादा ऐप्स हैं और टोटल गिरफ्तारियां 1 दर्जन। मतलब जितनी ऐप्स इस वक्त काम कर रही पर हैं, बंदा भी नहीं उनका गिरफ्तार हुआ, पर बंदा नहीं पर ऐप गिरफ्तार, एक बंदा नहीं पर गिरफ्तार बंदा हुआ। एक नहीं गिरफ्तार हुआ। उनके अकाउंट सीज नहीं हुए, इसलिए उनके इश्तिहारात चलते जा रहे हैं। ना उनके दफातर पे कार्रवाइयां हुई हैं, लोगों को आज भी कालें आ रही हैं। सारी चीजें वैसे की वैसे चल रही हैं। और इसमें एक और मजेदार बात यह है कि बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जिनके बैकएंड पे गैर मुल्की मौजूद हैं, जो पैसा फराहम करते हैं और लोन शार्क्स बन के लोगों को खून चूसते हैं। तो ये कार्रवाई प्रॉपर तरीके से की जाए तो हमें ये समझ आएगी कि ये वो नेटवर्क मौजूद है जो इंडिया में बंद किया गया है, जैसे आपने जिक्र किया गया, कीनिया में बंद किया गया, मुख्तलिफ ममालिक में इन पे बैन किया गया, वहाँ से ये कंपनियां निकली हैं तो पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में आ गई हैं, लोगों का खून चूसना इन्होंने शुरू कर दिया है। तो हम लोगों के साथ ये सारे फ्रॉड्स करना शुरू कर दिए हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये 52 लाख पाकिस्तानियों के साथ नहीं है, ये 25 करोड़ के साथ फ्रॉड हो रहा है। जो लोग अपनी मेहनत से पैसा कमाते हैं वो इन जैसे जो ठग है। मगरमच्छ ठग जो हैं उनके पेटों में जा रहा है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि सारी इसकी जिम्मेदारी हमारे इदारों पे है। हमारे इदारों को फौरी इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एक आम आदमी के डाटा का तहफ़्फ़ुज़, उसके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और उसके प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़ हमारे अदारों की ज़िम्मेदारी है। हर एक टैक्स पेयर पाकिस्तानी उतनी ही कीमती जान रखता है जितनी कि कोई बड़े से बड़ा अफ़सर, अशराफिया या बड़ा से बड़ा सियासतदान। अगर आपके साथ ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट्स में आगाह कीजिएगा और हमें अपने इस वाक़ये की तरफ ज़रूर हमें इसके बारे में बताइएगा ताकि हम आपकी भी आवाज़ बने, आपके लिए आवाज़ उठाएँ। अगर आप कोई भी ऐसी ऐप्स जो हैं वो डाउनलोड करने की या इश्तिहार देखकर कुछ डाउनलोड करके किसी कर्ज़ा लेने की तरफ राग़िब हो रहे हैं तो बिल्कुल रुक जाइएगा, बिल्कुल कुछ नहीं कीजिएगा, बल्कि लोगों को बताएँ कि इनसे बच जाएँ, ये आपका खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लेंगे और फिर भी इनका पेट नहीं भरेगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, इसी टॉपिक पे कोशिश करेंगे मज़ीद बात करें। आप कमेंट्स में अपने सवालात से हमें आगाह कर सकते हैं। अपने अगर कोई आपसे या आपके जानने वाले से ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है, उसके बारे में बता सकते हैं। अपना और अपने घर वालों का और अपने इर्द-गिर्द तमाम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों का ख़्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।